So hello guys, this is Pranit. Welcome back to my channel and welcome back to another video of my ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगिनर जिम वर्कआउट प्लान फॉर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसी अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आप जिम जाने की सोच रहे हो या फिर अभी अपने जिम स्टार्ट किया है, आप एक बिगिनर हो, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि मोस्टली जो जिम नए स्टार्ट करते हैं या फिर सोच रहे हैं जाने का, तो उनको सबसे बड़ा फियर जिम का रहता है कि मैं जाऊंगा क्या करूंगा। तो मोस्टली बिगिनर्स को प्रॉब्लम आता है कि क्या वर्कआउट करूँ, आज मंडे को क्या करूँ, ट्यूसडे को क्या करूँ, वेडनेसडे को क्या करूँ। तो मोस्टली बिगिनर क्या करता है, सब लोगों को देख के वैसे वर्कआउट करने का चालू कर देता है, पर वो उसके बॉडी को प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और उसके वजह से वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी वर्कआउट चालू किया है या फिर वो अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन करके वर्कआउट कर रहे हैं, उनको 1 मंथ हो गया है नॉर्मल वर्कआउट करके। तो ये स्पेशल वर्कआउट प्लान मैंने डिज़ाइन किया है स्पेशल बिगिनर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बिगिनर्स के साथ, एक तो वो ओवर ट्रेन कर लेते हैं या फिर जिम जाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूँ, आज ये करूँ कि वो करूँ, कंफ्यूजन में रहते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए ये स्पेशल वर्कआउट प्लान बनाया है। इसमें मेन फोकस क्या होगा, फर्स्ट होगा फुल बॉडी ट्रेनिंग, सेकेंड होगा स्ट्रेंथ बिल्ड करना, थर्ड प्रॉपर रिकवरी और फोर्थ होगा प्रॉपर टेक्निक सीखना। ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैंने प्रॉपर वर्कआउट प्लान तैयार किया है। तो चलिए बढ़ते हैं वर्कआउट प्लान के ऊपर। तो ये वर्कआउट प्लान 6 डेज का होगा और ये प्लान पहले देख लेते हैं हम। तो ये कुछ ऐसा प्लान है, आपको दिख रहेगा स्क्रीन पे। तो इसमें मंडे को होगा पुश। पुश में क्या क्या आता है, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप। तो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप का आपको वर्कआउट करना है मंडे के दिन और डे 1 रहेगा आपका। ट्यूसडे के दिन पुल रहेगा। पुल में क्या आता है, बैक और बाइसेप। तो ट्यूसडे के दिन आपको पुल मतलब बैक और बाइसेप जो पुलिंग मूवमेंट है अपना वो करना है। और लास्ट में लेग्स के साथ आपको याद रखना है आपकी कोर भी ट्रेन करनी है, मतलब आपके एब्स। तो लेग्स के साथ आपको एब्स ट्रेन करना है। डे 4 में आपको वर्कआउट कुछ नहीं करना है, नॉर्मल लाइट कार्डियो करना है। और उस दिन रेस्ट डे रहेगा पर पूरा प्रॉपर रेस्ट नहीं रहेगा, उस दिन आपको नॉर्मल लाइट कार्डियो करना है। क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको इतना अडेप्ट करने के लिए बॉडी को टाइम लगेगा। उसके लिए डे 4 आपको थोड़ा प्रॉपर रेस्ट नहीं, आपको ऐसे नहीं जिम आना है पर लाइट कार्डियो करना है। डे 5 के दिन फिर से पुश पर डिफरेंट एंगल्स में, और डे 6 फिर से पुल, और डे 7 पूरा रेस्ट डे। उस टाइम पे आपको प्रॉपर पूरा रेस्ट लेना है, पूरा आपको बॉडी को रिकवरी होने के लिए टाइम देना है। आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहेगा प्रॉपर वर्कआउट प्लान, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी मैं आपको प्रॉपर वर्कआउट क्या क्या करना है, अभी मैंने आपको बता दिया कि मंडे को पुश करना है, ट्यूसडे को पुल करना है। पर मंडे को पुश में चेस्ट में कौन सा वर्कआउट करना है, चेस्ट के साथ फिर बाद में शोल्डर मारोगे आप तो शोल्डर में क्या क्या करना है, फिर ट्राइसेप मारोगे तो ट्राइसेप में क्या क्या करना है। ये मैं प्रॉपर आपको वर्कआउट बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा भी और आपको स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा वो वर्कआउट। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा उसके साथ में फोटो भी डिस्प्ले करूंगा मैं, तो उससे आइडिया आ जाएगा। क्योंकि बहुत जन को नाम से नहीं समझ में आता है वर्कआउट, क्योंकि आप बिगिनर हो, ऑब्वियसली आपको रिमाइंड करने के लिए टाइम लगेगा। पर आप टेंशन मत लो, मैं आपको नाम के साथ उसका कैसा वर्कआउट का फॉर्म भी आपको डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पे। तो ये आप ध्यान रखिए और ये वर्कआउट फॉलो कीजिए। डे 1 जो फर्स्ट डे होगा हमारा, तो उसमें पुश रहेगा। तो पुश में क्या क्या आता है, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट्स का वार्म अप करना है। एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको वार्म अप के लिए देना है। आपका ये पूरा सेशन रहेगा 1 hour to 1 hour 20 मिनट्स तक। 5 to 10 मिनट्स आपको वार्म अप करना है। अगर आप वार्म अप करने के लिए भी कंफ्यूज हो तो आप 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स ही ज़्यादा से ज़्यादा, 10 मिनट्स मत कीजिए, ज़्यादा हो जाएगा वो। 5 मिनट्स आप नॉर्मल कार्डियो कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी और फिर आप वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वर्कआउट रहेगा हमारा पुशअप्स चेस्ट के लिए, 3 सेट 10 to 12 रेप्स के। याद रखिए फर्स्ट वर्कआउट पुशअप्स रहेगा, 3 सेट 10 to 12 रेप्स। जो सेकेंड जो वर्कआउट रहेगा वो है फ्लैट बेंच प्रेस, वो भी 3 सेट और वो 8 to 10 रेप्स करना है अपने को। लाइट वेट से करना है आपको। स्टार्टिंग में बिगिनर हो आप तो आप फोकस वेट पे मत कीजिए, आपके प्रॉपर फॉर्म पे कीजिए। क्योंकि आप वेट तो बाद में, एक बार आपका फॉर्म प्रॉपर हो गया तो आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो बाद में। तभी आप बिगिनर हो तो आपको प्रॉपर आपका फॉर्म में फोकस करना है, ना कि आपको दूसरे को देख के ये इतना वेट मार रहा है
तो मैं भी इतना मार सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है इतनी, मैं उठा सकता हूँ। पर अपने को स्पेशल फॉर्म पे ध्यान देना है, अपने को ईगो लिफ्टिंग करना नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर हो। अगर आपने स्टार्टिंग में इंजरी कर ली तो आपको फिर से जिम आप जा नहीं पाओगे, तो आपका जो पर्पज है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके लिए आपको फॉर्म प्रॉपर करना है आपका, और फिर धीरे धीरे करके आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। तो चलिए आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। सो नेक्स्ट जो वर्कआउट रहेगा वो है शोल्डर डंबल प्रेस। वो भी 3 सेट 8 to 10 रेप्स, वो भी लाइट वेट में कंट्रोल फॉर्म में मारना है आपको। नेक्स्ट वर्कआउट रहेगा ट्राइसेप रोप पुश डाउन, वो भी 3 सेट रहेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम आपको 12 रेप्स मारना ही है। उसके प्रॉपर फॉर्म के लिए ध्यान दीजिए आप हर एक वर्कआउट में, और हर एक वर्कआउट में आपकी कैपेसिटी का वेट है उतना ही लीजिए। ऐसा वेट चूज कीजिए जिससे आपको 8 to 10 रेप्स या मैक्सिमम 12 रेप्स इजीली जाएंगे। उसमें भी फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा ध्यान दीजिए। और उसके बाद में आपको आपका सेशन एंड करना है लाइट स्ट्रेचिंग के साथ, बॉडी प्रॉपर स्ट्रेच करना है। जो जो आपने वर्कआउट किया वो मसल आपके प्रॉपर स्ट्रेच होने चाहिए, और उधर ही आपको वर्कआउट स्टॉप करना है। डे 2 में अपना वर्कआउट क्या रहेगा, बैक और बाइसेप। स्टार्टिंग का वेरिएशन क्या करोगे, वही प्रॉपर करोगे। पहले वार्म अप 5 मिनट्स to 10 मिनट्स वार्म अप करना है। हर एक सेशन के दिन पहले आपको 5 to 10 मिनट्स वार्म अप करना है कंपल्सरी, क्योंकि आपकी बॉडी को पता चलता है कि अपने को वर्कआउट करना है, उसके लिए वो प्रिपेयर रहती है। अगर आपने वार्म अप नहीं किया और डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग करने शुरू कर दिया, प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए आपको पहले वार्म अप करना है, बॉडी को तैयार करना है उस चीज के लिए, और फिर आपको आपका प्रॉपर वर्कआउट शुरू करना है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट वर्कआउट की तरफ। फर्स्ट वर्कआउट रहेगा हमारा लैट पुल डाउन, वो भी 3 सेट 10 रेपिटेशन मारना है आपको। ईच सेट में 10 रेपिटेशन होना चाहिए। उसमें भी आपको प्रॉपर फॉर्म प्रॉपर वेट ऐसा लेना है कि 10 रेपिटेशन ही जाए, उससे ज्यादा ना जाए। तो बहुत जन क्या करते हैं, मोस्टली बिगिनर को मैंने देखा है 15, 20, 25 रेप्स तक जाते हैं। आपने को इतना ज्यादा रेप्स नहीं मारना है, आपने को ऐसा वेट लेना है जिससे आपका 10 रेप्स मैक्सिमम जाए, और वो भी प्रॉपर फॉर्म में जाए, ऐसा चाहिए आपने। सेकेंड वर्कआउट रहेगा सीटेड केबल रोइंग, उसका भी अपने को 3 सेट 10 रेप्स के मारने हैं, वो भी प्रॉपर फॉर्म। थर्ड वर्कआउट डंबल बाइसेप कर्ल्स, वो भी 3 सेट पर 12 रेपिटेशन के मारना है। अपने को रेपिटेशन बढ़ाना है, इधर 12 रेपिटेशन करना है, उसके भी 3 सेट रखना है। नेक्स्ट वर्कआउट बाइसेप हैमर कर्ल्स, 3 सेट 10 रेपिटेशन के मारना है। उसके बाद में आपको अगर पुलअप्स आते हैं प्रॉपर, तो प्रॉपर पुलअप्स कीजिए 2 सेट्स रेपिटेशन एज पर आपके जैसे आपको जाते हैं। और अगर पुलअप्स नहीं आता है आपको, तो आप प्रॉपरली आपका बॉडी हैंग करके पूरा छोड़ दीजिए, जिससे आपको हैंगिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और उससे बाद में आपको धीरे धीरे पुलअप्स आएंगे। तो ये सब एटलीस्ट 1 से 2 सेट तो कीजिए, जितना टाइम तक हैंग हो सकते हैं। आपके हाथ की स्ट्रेंथ उससे बढ़ेगी, और ये आपको लास्ट में करना है। उसके बाद में आपको फिर से वही बॉडी स्ट्रेच करना है, जो आपने वर्कआउट किया उसका मसल पूरा प्रॉपर स्ट्रेच करना है, फिर आपको वर्कआउट उधर ही एंड करना है। अभी चलते हैं थर्ड डे की तरफ, लेग सेशन जो रहेगा अपना लेग्स और कोर का, उस वर्कआउट की तरफ। डे 3 में अपने को लेग्स करना है। तो लेग्स का स्टार्टिंग में आप वार्म अप करेंगे। तो लेग्स के वार्म अप में आप कार्डियो मत कीजिए, लेग्स के वार्म अप में आप प्रॉपर बॉडी वेटेड स्क्वाट्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइट वेट बारबेल स्क्वाट्स भी कर रहे हैं तो भी चलेगा। पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा स्टार्टिंग में बारबेल स्क्वाट मत कीजिए, नॉर्मल वेटेड आपका जो बॉडी वेट स्क्वाट है, नॉर्मल स्क्वाट्स रहता है, स्टैंडिंग स्क्वाट्स, वो कीजिए। उससे आपका वार्म अप का नीड फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद में अपने को करना है सेकेंड जो वर्कआउट है, वो करना है अपने को लेग प्रेस, भी 3 सेट 8 to 10 रेप्स। उसमें भी अपने को ध्यान देना है कि वेट प्रॉपर डालिए और प्रॉपर फॉर्म के लिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो वर्कआउट है वो है बॉडी वेटेड लंजेस। आपको स्टार्टिंग में वेट लेके लंजेस तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप बिगिनर हो। तो आपको नॉर्मल बॉडी वेटेड स्टैंडिंग होना है, लंजेस के पोजीशन में आना है, और नॉर्मल बॉडी वेटेड लंजेस करने हैं, वो भी 3 सेट 12 रेपिटेशन के। उसमें भी आपका फॉर्म पहले सुधारिए। अगर आपका धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो आप 2.5 kgs या फिर 5 kgs ले सकते हो वेट, पर स्टार्टिंग में तो आप बॉडी वेट ही कीजिए, आपका प्रॉपर फॉर्म कीजिए, प्रॉपर ठीक से पोजीशन लीजिए और ठीक से लंजेस कीजिए। लास्ट जो वर्कआउट है लेग्स के लिए वो होगा लेग एक्सटेंशन। वो भी आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के करने हैं, और फिर लेग्स का सेशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको या एप्स को ट्रेन करना है। तो एप्स के स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, वर्कआउट को 3 सेट प्लैंक के करने हैं। ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना, उससे ज्यादा कर पा रहे हो तो अच्छा है, पर एटलीस्ट ट्राई कीजिए मिनिमम 30 सेकेंड्स। प्रॉपर फॉर्म में ध्यान दीजिए, उससे ज्यादा हो रहा है तो वेल एंड गुड, पर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, मिनिमम 30 सेकेंड्स तो होल्ड करने का ट्राई कीजिए। और जो सेकेंड कोर के लिए अपने वर्कआउट रंचेस, वो भी अपने को 3 सेट करने हैं 20-20 रेपिटेशन के। वो भी प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर अपने को पूरा स्क्वीज करना है बॉडी को, और प्रॉपर वे में करना है। इतना याद रखिए कि आपको जितना अपर बॉडी इंपॉर्टेंट है, उतना ही लेग्स भी इंपॉर्टेंट है। लेग्स ट्रेन करो, नहीं तो बहुत जन गलती क्या करते हैं कि लेग्स ट्रेन ही नहीं करते, 1-2 हफ्ते के बाद लेग ट्रेन करते हैं, मंडे टू फ्राइडे, कभी कभी सैटरडे तक भी नहीं करते लेग्स ट्रेन, नेक्स्ट वीक में कर लेते, या फिर वो भी स्किप हो गया तो हो गया, लेग्स को इतना ध्यान नहीं देते। लेग्स भी आपका बॉडी का ही पार्ट है, जितना आपकी अपर बॉडी अट्रैक्ट दिखती है उतनी आपकी लेग्स भी अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर को वो और एनहांस करती है। तो जितना आप
अपर बॉडी को ध्यान दे रहे हैं उतना ही आप लोअर बॉडी को भी ध्यान दीजिए, उसी हिसाब से वर्कआउट कीजिए। डे 4 मैंने आपको बोला रेस्ट डे रहेगा, पर नॉर्मल वर्कआउट के लिए रेस्ट, आप कार्डियो कर सकते हैं तो 20 to 30 मिनट्स आप नॉर्मल कार्डियो पे वॉक कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप लाइट योगा, अगर आप योगा नहीं करते तो उसके ऑप्शनल में आप साइकिलिंग कर सकते हो। ये सब आपको लाइट रखना है उस दिन, नॉर्मल पूरा रेस्ट नहीं लेना है, नॉर्मल कार्डियो करना है और ये सब करना है। तो बढ़ते हैं डे 5 के दिन। तो डे 5 में मैंने पहले आपको मेंशन किया था अपने चार्ट में कि डे 5 के दिन फिर से पूछ आएगा पर डिफरेंट एंगल। तो डिफरेंट एंगल मतलब क्या कि आपने को प्रॉपर वार्म अप करना है, वैसे ही शुरू करना है। वार्म अप होने के बाद आपको पहले इंक्लाइन चेस्ट प्रेस करना है। मंडे को आपने किया था फ्लैट बेंच प्रेस पे चेस्ट प्रेस, तो अभी आपको इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट प्रेस करना है 3 सेट्स 8 to 10 रेप्स के। वैसे ही सेकेंड जो वर्कआउट होगा वो होगा अर्नोल्ड प्लेस, वो भी 3 सेट 8 to 10 रेप्स। ये सब वर्कआउट में आपको स्टार्टिंग से ध्यान देना है आपके प्रॉपर पोस्चर के ऊपर, प्रॉपर फॉर्म के ऊपर। तो थर्ड जो वर्कआउट होगा वो होगा लैटरल रेजेस, उसका भी आपने वो 3 सेट करना है 10 to 12 रेप्स। तो नेक्स्ट जो वर्कआउट होगा वो होगा ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, उसका भी अपने को 3 सेट करना है 8 to 10 रेप्स। तो ये आपका प्रॉपर वर्कआउट हो जाएगा पुश डे 5 के दिन। उसके बाद में आपको एंड में क्या करना है, पुशअप्स करना है, पूरा बर्नआउट सेट करना है। जितना आप पुशअप्स कर सकते हो मैक्सिमम, 10 करते हो, 20 करते हो, 30 करते हो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करना है, मैक्स सेट करना है, को पूरा बर्नआउट सेट करना है। एक ही सेट करो पर ऐसा करो कि पूरा जितना हो सके आपका, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी, उसके बाद में आपको जाना ही नहीं चाहिए ऐसा। तो ये लास्ट में आपको स्ट्रेचिंग करके फिर एंड करना है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट डे के तरफ जो 6 डे है। डे 6 अपना होगा पुल डे, उसके साथ में कोर पे भी करेंगे अपने फोकस। तो फर्स्ट अपने को वर्कआउट करना है डेडलिफ्ट। अगर आपको डेडलिफ्ट पॉसिबल है तो आप कीजिए, कंपल्सरी नहीं है ये, पर अगर आप प्रॉपर कर रहे हो डेडलिफ्ट, आपका फॉर्म प्रॉपर है, आपकी उतनी कैपेसिटी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँ। ये एक ऑप्शनल चीज है। अगर आपका प्रॉपर फॉर्म है, अगर आप प्रॉपर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, प्रॉपर आप फॉर्म से कर रहे हैं डेडलिफ्ट, तो कीजिए। अगर आपके ज्यादा बैक पे प्रेशर आ रहा है, ज्यादा आपको प्रॉपर लिफ्ट नहीं कर रहा है स्पेशली, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको हैवी लिफ्ट करना ही नहीं है। जो अपना नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो होगा 1 आर्म बारबेल रो, 3 सेट्स 10 रेप्स ईच। दोनों हाथ के अपने को 10 रेप्स करने हैं, उसके 3 सेट्स करने हैं, ईच के 10 रेप्स रखने हैं और प्रॉपर फॉर्म मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा फेस पुल, उसके भी 3 सेट 12 रिपीटेशन के, प्रॉपर फॉर्म पे ध्यान देना है। उसके बाद रहेगा बाइसेप केबल कर्ल्स, उसके भी 3 सेट 15 रेप्स के। ये इधर आपका एंड हो जाता है पूरा बैक और बाइसेप का सेशन। इसके बाद में अपना कोर का सेशन आएगा। तो कोर में अपने को 2 वर्कआउट करना है। जो फर्स्ट वर्कआउट रहेगा वो रहेगा बाइसाइकिल क्रंचेस, उसके अपने को 3 सेट करने हैं 20 रेप्स के। प्रॉपर फॉर्म के ऊपर ध्यान दीजिए। जो लास्ट वर्कआउट रहेगा अपना कोर के लिए वो रहेगा रशियन ट्विस्ट, उसके भी अपने को 3 सेट 20 रेपिटेशन के करना है। उस पे भी प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर कोर अपने को एंगेज करनी है और फिर करना है प्रॉपर, जिससे आपको कोर पे प्रॉपर प्रेशर रहेगा और जिससे आपको बर्निंग इफेक्ट कोर पे फील होगा। जो लास्ट डे रहेगा अपने को वो आपको पता ही है, डे 7, उसमें आपको प्रॉपर पूरा रेस्ट लेना है और आपको हाइड्रेटेड रहना है। ना आप नॉर्मल वर्क कर रहे हो वो सब कीजिए, पर आपको जिम जाना ही नहीं है, पूरा रेस्ट लेना है, पूरा बॉडी को रिकवरी होने के लिए टाइम देना है। तो दोस्तों अगर आप आपकी फिटनेस जर्नी सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वर्कआउट प्लान प्रॉपरली फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 8 वीक्स तक तो फॉलो कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट दिखेंगे आपके बॉडी में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे दोस्त के साथ जो बिगिनर है या फिर अभी जिम ज्वाइन किया है उसने, और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। दिस इज प्रणीत हेल्पिंग यू टू ट्रांसफॉर्म। बाय।